हेलो दोस्तों, बिजनेस मैन में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 18 और 19 की करंट अफेयर्स। ठीक है। सबसे पहले 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो गया है। 36.96% मतदान हुआ है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कहाँ पर कितना हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। सहारनपुर में 42.32%, पीलीभीत में 38.51%, नगीना में 38, कैराना में 37, बिजनौर में 36, मुरादाबाद 35, मुजफ्फरनगर 34 और रामपुर में 32। दूसरे न्यूज़ है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप लेकर फिलीपींस पहुंचा C-17 ग्लोब मास्टर। ठीक है। फिलीपींस पहुंचा सी ग्लोब मास्टर। एक सेकंड रुक जाओ, इसको चार्जिंग पे लगा दूं। चलो। भारत ने फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की पहली खेप सौंप दी है। दोनों देशों के बीच 2022 में हुए सौदे के तहत भारतीय वायुसेना के ताकतवर C-17 ग्लोब मास्टर ने पहली खेप लेकर हिंडन एयरफोर्स से उड़ान भरी। भारत का विमान फिलीपींस वायुसेना के क्लार्क एयरबेस पर उतर चुका है। ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL ने 28 जनवरी 2022 को फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। भारत से सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने के लिए $374 मिलियन, कितने, $374 मिलियन से अधिक का यह सबसे बड़ा और पहला विदेशी सौदा था। $374 मिलियन से अधिक, इससे ऊपर का सबसे पहला बड़ा सौदा किसके साथ हुआ है? फिलीपींस के साथ। ठीक है। भारत, DRDO और रूस NPOM के संयुक्त उद्यम ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस विकसित की है। ब्रह्मोस मिसाइल के सौदे पर भारत और फिलीपींस के बीच वर्षों से बातचीत चल रही थी। दोनों देशों ने 3 मार्च 2020 को प्रमुख रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे देश के नए सेना प्रमुख। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने PVSM, AVSM, NM वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे 30 अप्रैल को पदभार संभालेंगे। और अभी कौन है वर्तमान में? वाइस एडमिरल त्रिपाठी नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। नौसेना स्टाफ के मौजूदा PVSM, AVSM, PSM एडमिरल R हरि कुमार 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ठीक है। तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ियों ने अरब सागर में पूरी की चुनौतीपूर्ण यात्रा। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के एक दल ने अरब सागर में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में करीब 4 सप्ताह की कठिन समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस मिशन की खास बात यह है कि चालक दल में सभी महिलाएं शामिल हैं। तीनों सेनाओं के 12 महिला अधिकारियों ने पूरी की साहसिक यात्रा। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की 12 बहादुर महिला अधिकारियों वाले चालक दल ने सितंबर में होने वाली वैश्विक जल यात्रा प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए यह यात्रा की है। इन महिला कर्मियों ने आर्मी एडवेंचर विंग, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के आर्मी एक्वानॉडल सेंटर के बैनर तले यह यात्रा शुरू की। अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग के लिए तैयारी। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि यह मिशन 27 दिन में पूरा हुआ है। इसमें सबसे कठिन समुद्री परिस्थितियों में उनके धैर्य और कौशल का परीक्षण किया गया। मुंबई से लक्षद्वीप तक यह परीक्षण अभियान चलाया गया। चालक दल अपने आप को अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा है, जो भारतीय सेना के इतिहास में मील का एक महत्वपूर्ण पत्थर साबित होगा। DRDO ने स्वदेशी क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने दी बधाई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने आज गुरुवार को एक और कामयाबी हासिल कर ली है। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO ने बताया कि परीक्षण के दौरान सभी प्रणालियों ने अपेक्षा के मुताबिक प्रदर्शन किया। मिसाइल परीक्षण के दौरान एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा अलग अलग जगहों पर सेंसर तैनात थे जिम्मेदार, जिसमें रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री ने मिसाइल को मॉनिटर किया। इसके अलावा क्रूज मिसाइल परीक्षण पर भारतीय वायुसेना के Su-30M के वन विमान से भी नजर रखी गई। DRDO ने बताया कि इस सफल उड़ान
परीक्षण ने गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE बेंगलुरु द्वारा विकसित स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली की विश्वसनीयता को भी स्थापित किया है। रक्षा मंत्री ने DRDO को दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के लिए DRDO को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी प्रणोदन द्वारा संचालित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8 रहने का अनुमान, IMF ने ये बात बोली है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों ने विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव करते हुए उसे और बढ़ाया है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 30 आधार अंक बढ़ाकर विश्व आउटलुक रिपोर्ट में 6.8 कर दिया है। दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियों ने विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव किया है। मूडीज, वर्ल्ड बैंक और एशिया विकास के बैंक के बाद IMF ने वर्ष 2024 में भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर बढ़ा दिया है। IMF ने भारत के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए इराडा ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में कार्यालय की शुरुआत की है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इराडा ने गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में अपने एक कार्यालय की शुरुआत की है, जो विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्प प्रदान करने में विशिष्टता प्राप्त होगा। इससे नेचुरल हेजिंग, जोखिम प्रबंधन रणनीति की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण लागत में भी काफ़ी कमी आएगी। इराडा के CMD प्रदीप कुमार दास ने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा भंडारण महत्वपूर्ण कारक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में बताया कि इराडा का गिफ्ट सिटी कार्यालय हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा देगा। इराडा के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD प्रदीप कुमार दास ने बुधवार 17 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात UAE स्थित अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024 में लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण के लिए भविष्य में विकास के अवसर विषय पर एक पैनल चर्चा के दौरान उस रणनीतिक पहल को रेखांकित किया जो देश के हरित भविष्य की यात्रा में अपना योगदान देगा। केरल में अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन, पनडुब्बी रोधी युद्ध अनुसंधान क्षमताओं के एक नए युग की शुरुआत। भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का केरल में उद्घाटन किया गया। स्पेस का उपयोग मुख्य रूप से संपूर्ण सोनार प्रणाली के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा, जिससे सेंसर और ट्रांसड्यूसर जैसे वैज्ञानिक पैकेजों की त्वरित तैनाती और आसान रिकवरी उपलब्ध होगी। केरल में इडुक्की के कुलुमावू में हुआ उद्घाटन। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि रक्षा विभाग R&D के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने बुधवार 17 अप्रैल को केरल में इडुक्की के कुलमावू में अंडर वाटर एक्वास्टिक रिसर्च फैसिलिटी में ध्वनिक विशेषता एवं मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया। DRDO की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला द्वारा स्थापित स्पेस को जहाजों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भारतीय नौसेना के लिए निर्धारित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। एयर इंडिया और इंडिगो ने भारत से दुबई के लिए रद्द की उड़ानें। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में शामिल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारी बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है। दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इससे अछूता नहीं रहा। देश के विभिन्न शहरों से दुबई के लिए उड़ानों का संचालन करने वाली एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी हैं। टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया और इंडिगो हफ्ते में दुबई समेत संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न शहरों के लिए करीब 72 उड़ानों का संचालन करती है। इंडिगो ने एक्स पोस्ट पर कहा कि खराब मौसम और सड़क अवरोधों के कारण हवाई अड्डे पर प्रतिबंधों और परिचालन चुनौतियों के कारण दुबई आने जाने वाली उड़ानें 18 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। हमारे वैकल्पिक उड़ान विकल्पों का पता लगाएं या इस साइट पर जाकर रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की करंट अफेयर हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।